पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं ये महंगाई को बढ़ाते हैं, और फिर अगर कभी थोड़ी सी प्राइस कम होती है तो बाकी अशिया पर जो चीजें बढ़ जाती हैं वो कम नहीं होती। इसका मतलब ये है कि एक आम आदमी तो इस पूरे अमल के नतीजे में फंसता चला जाता है और 2 वक्त की रोटी लोगों के लिए मुश्किल है। तो पेट्रोलियम प्राइस पर एक नौजवान जो बाइक चलाता है, तालिब इल्म है, ये जो इन ड्राइव का काम करते हैं, बाइकिया वाले होते हैं, ये फूड सप्लाई का ये जो डिलीवरी बॉयज होते हैं, ये जो मीडिया वर्कर्स होते हैं, ये सब बाइक चलाते हैं और हर लीटर पर गवर्नमेंट को 125 रुपए का टैक्स दे रहे हैं, जिसमें जालिमाना लेवी मौजूद है। 2 लेवीज वसूल की जा रही है पेट्रोलियम प्राइस में। एक लेवी है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और एक लेवी है क्लाइमेट लेवी। अवाम से, तालिब इल्मों से, मजदूरों से, किसानों से, नौजवानों से जो लेवी इन्होंने वसूल की है वो बनती है 8,500 अरब। 8,500 अरब रुपए हमसे वसूल करने के बाद गवर्नमेंट ने रिफाइनरीज को बेहतर नहीं बनाया, कैपेसिटी को नहीं बढ़ाया और अपने स्टोरेज की कैपेसिटी को नहीं बढ़ाया। यह है फेलियर खास तौर पर इस हुकूमत का कि जो इस वक्त मौजूद है, और साथ साथ जितनी हुकूमतें माजी में 20 साल में रही हैं जब से ये लेवी लेना इन्होंने शुरू की, और इस वक्त तो इन्होंने हद कर दी। 1 साल में इन्होंने 1900 अरब रुपए इस पेट्रोलियम लेवी पे चार्ज किए हैं पाकिस्तान के गरीबों से और मिडिल क्लास में, जिनकी आमदनी टैक्सेबल नहीं है, जिनकी आमदनी पर टैक्स लागू नहीं होता, उनसे इन्होंने तकरीबन 1200 अरब रुपए लिए। ये रोज का जो धंधा शुरू कर दिया है इस हुकूमत ने कि पहले महीने में, फिर 15 दिन में, फिर हफ्ते में, और अब रोज कीमतें तय करते हैं। और धोखा देखें किस तरह से देते हैं। 65 पैसे पेट्रोलियम की प्राइस कम कर दी और 3.25 रुपए बढ़ा दी, 1 रुपया कम कर दी और 5 रुपए डीजल की प्राइस बढ़ा दी। तो ये जो धोखेबाजी है ये सिलसिला खत्म करना पड़ेगा। और ये जो लेवी है ये तो बिल्कुल गैर कानूनी है, इसका तो कोई जवाज ही नहीं बनता कि आप स्पेसिफिक टैक्स आयद करें और उसको उस मद में खर्च भी ना करें और मजीद पैसे वसूल करके सिर्फ अपने टैक्स के आदाब पूरे करें। इसलिए 7 को इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में लोग निकलेंगे और मैं हुकूमत से ये जरूर कहना चाहता हूँ कि वो इस पुरअमन सियासी जिद्दोजहद को और एहतजाज को अगर उसने रोकने की कोशिश की तो हालात कहीं उनके काबू से बाहर ना हो जाए।